नमस्ते बच्चों, आप लोगों को पता है कि मेरा नाम नीलम है और मैं पिछले 3-4 साल से हिंदी ले रही हूँ और मैंने अपने पिछले सेशन में अपना पहला चैप्टर खत्म कर दिया है और ये मेरा दूसरा चैप्टर है। जैसे कि आपको पता है कि इस देश में बहुत सारे महान व्यक्ति आए हैं और कुछ महान व्यक्तियों के नामों को मैंने यहाँ पे एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है, जैसे कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी और रामनाथ कोविंद जी। जैसे कि आपको पता है कि हर महान व्यक्ति के हिस्ट्री के पीछे, इतिहास के पीछे उनकी कुछ कृतियां भी होती है। उन कृतियों को लेकर वो व्यक्ति महान बनता है। जैसे कि आपने इसमें से किसी एक को ले लीजिए, जैसे नरेंद्र मोदी जी। देखिए वो उन्होंने कितना भी संकट आए अपने जीवन पर, फिर भी वो देश के बारे में सोचते ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा है कि हमारे देश में पर एक महामारी आकर आ गई थी। उस महामारी के समय पर भी उन्होंने क्या किया, इस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ना जाने कितनी बार लॉकडाउन किया था उन्होंने, कितनी बार कंट्रोल करने की कोशिश की, उन्होंने कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद में भी ना जाने रोज कितने केसेस आते थे, कितने लोग मरते थे, फिर भी उन परिस्थिति से वो डरे नहीं। ना डरने के कारण आज वो ये कहलाए, एक महान व्यक्ति के रूप में कहलाए। मैं ज्यादा इन महान व्यक्ति के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, फिर भी ऐसे एक और महान व्यक्ति है। देखिए उस महान व्यक्ति का नाम लेने से पहले मैं चैप्टर का नाम लूंगी, वो क्या है, यादों के झरोखे से। अब देखिए यादों मीन्स हमारी घटी हुई घटनाओं को याद करना, चाहे वो घटना बुरी हो चाहे वो घटना अच्छी हो। तो ऐसे ही कुछ घटनाओं को लेकर ये चैप्टर है। अब देखिए जैसे ही आप अपनी पाठ्य पुस्तिका को ओपन करोगे तो उस पुस्तक में छपी हुई चित्र को देख करके आपको पता चला जाएगा कि ये चैप्टर, ये लेसन, ये पाठ किस पर आधारित है। तो चलो बच्चों हम अपनी टेक्स्ट बुक को देखेंगे। उसके अंदर जैसे कि हमारा सेकंड चैप्टर है, तो देखिए जैसे ही आप पेज नंबर को ओपन करोगे वहां पे पेज नंबर 14 है और उस 14 पेज नंबर पे एक छोटा सा चित्र दिखाया गया है। उस चित्र को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। ठीक बच्चों, आपने सही पहचाना, ये कौन है, डॉक्टर अब्दुल कौन है ये, हाँ तो आपने सही बोला ना कि ये हमारे कितने महान व्यक्ति थे। देखिए ये जितने छोटे थे उनकी कृतियां वहां से शुरू हुई। ये बहुत ही साधारण व्यक्ति हैं, इनकी कृतियां इतनी छोटी छोटी, एक छोटा सा काम एक मनुष्य को बड़ा बना देता है। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हम देखेंगे कि ये कैसे महान व्यक्ति बन गए थे। नाम तो बहुत सरल है, क्या ये हिंदू में आते हैं या फिर मुस्लिम वर्ग में आते हैं, इनके नाम से ही पता चल जाता है ये किस वर्ग के। उन्होंने वर्ग को ध्यान में नहीं रखा बल्कि अपनी कृतियों, अपने महान कार्य की तरफ उन्होंने ध्यान दिया था। देखिए पाठ को एक्सप्लेन करने से पहले या उसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ पाठ की कुछ लाइंस को भी पढ़ देती हूँ। आप ध्यान से सुनिए कि इसमें क्या क्या है। और देखिए इससे संबंधित मैं यहाँ पे इनका फोटो भी ला चुकी हूँ। देखिए ये है उनका फोटो। देखिए उनकी एक मुस्कुराहट, एक जो हंसी है, इसको देखने से लगता है कि इन्होंने अपने जीवन में कितने महान कार्य किए थे। उन महान कार्यों से महान बन गए और उन महान कार्यों को देखकर उनके नाम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों में उनका पाठ दिया गया। ये पाठ क्यों दिया गया पता बच्चों, ताकि इनके पाठ को देख करके, इनके पाठ को सुन करके बच्चे भी ऐसा महान कार्य अपने जीवन में कर सके। तो इसका छोटा सा जिस्ट यहाँ पे दिया गया है। देखिए मैं अभी पाठ्य पुस्तिका में कुछ लाइन्स, कुछ शब्दों को पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद में मैं उसके अर्थ को बताऊंगी। आप देख चुके होंगे कि यहाँ पे पाठ्य पुस्तक है मेरे सामने और मैं इनकी कुछ लाइंस को पढ़ूंगी और पढ़ते पढ़ते उसके अर्थ को भी आपको बताऊंगी कि कहाँ के रहने वाले, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या था, ये छोटी छोटी बातों से कैसे प्रसिद्ध हुए थे और किन बातों से प्रसिद्ध रहने वाले थे। एक छोटे से गांव में थे, एक छोटे से परिवार में थे, फिर भी वो महान व्यक्ति कैसे बन गए थे। तो अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं पढ़ने के लिए शुरू कर रही हूँ। तो देखिए बच्चों अपने टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए। देखिए मेरा जन्म, मेरा नहीं इनका जन्म,
मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार में हुआ था। देखिए, कस्बे मतलब एक जाति, मतलब रामेश्वरम कस्बे में एक तमिल परिवार, मतलब देखिए तमिल परिवार के लोगों में इनका जन्म हुआ था। मेरे पिता, मतलब इनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। आजकल तो डिग्रीज लेते हैं, बहुत पढ़ चढ़ के बहुत अच्छे ओहदे पे रहते हैं, प्रोफेशनली दे आर वेल एजुकेटेड, वेल पेमेंट दे विल टेक, बट नाउ इन बिफोर डेज क्या उनके पिता अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। वे बहुत धनवान भी नहीं थे, धनवान मीन्स उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं था। फिर भी वो महान कैसे बने थे? पर बहुत बुद्धिमान और खुले विचारों के थे। बुद्धिमान, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, और जो उनके विचार थे, द थॉट्स थे, दे आर वेरी इक्वल, दे आर वेरी लाइक व्हाट टू से, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम संयुक्त परिवार में रहते, संयुक्त में मतलब छोटे से परिवार में रहते थे, मतलब माता पिता और जो सर थे उनके साथ में लोग रहते थे। हमारे घर में बाहर से आने वालों का भी तांता लगा रहता था, मीन्स उनके घर में लोग आते ही रहते थे, क्योंकि उनके जो पिता है बहुत अच्छे बुद्धिमान थे और बहुत और ज्यादा ओहदे में भी नहीं थे, तो उनके घर में लोगों का आना जाना लगा रहता था। मेरी माँ आशिया माँ उन सबके लिए खाना तैयार करती थी। देखिए, उनकी माता जो लोग उनके घर में आते थे उन सब के लिए खाना पकाती थी। देखिए, तैयार तैयार करना मतलब खाना पका करके रेडी करना। मेरे माता पिता हमारे समाज में आदर्श दंपति माने जाते थे। देख, आदर्श दंपति मतलब पति की बात को पत्नी सुनना और पत्नी की बात को पति सुनना। तो वो सारी बातें, जो भी कोई भी काम हो, वो क्या करते थे, समझ करके डिस्कस कर करके दोनों में बातचीत होने के बाद में ही वो काम करते थे, और कोई भी उनका काम फेल नहीं हो जाता था। मैं परिवार के कई बच्चों में से एक था, तो लगता उनके परिवार में बहुत सारे बच्चे थे, उन सारे बच्चों में से ये एक थे। सुंदर माता पिता का साधारण सा दिखने वाला बच्चा, इतने सारे बच्चों में से एक साधारण सा बच्चा था। जैसे हम लोग रहते अपने माता पिता के लिए, तो भी एक साधारण सा बच्चा था। आजकल माता पिता बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े ला के देते हैं, बहुत कॉस्टली बैग ला के देते हैं, उससे लगता है कि ये इनका आने जाना, उनका रहन सहन देख के लगता है कि ये कितने बड़े लोग हैं। पर ये जो है ना बहुत ही साधारण थे, तो उनको अब्दुल जी जो थे बहुत ही साधारण थे, तो उनको देखने से पता चलता कि बहुत ही साधारण परिवार से आए थे। हम लोग अपने पुश्तानी घर में रहते थे, मतलब बहुत ही ओल्ड हाउस में रहते थे। आजकल तो बहुत बड़े बड़े बंगलेज बन गए, पर अभी ये वैसा नहीं था। पिछले काल में लोग छोटे छोटे, मतलब उनके दादा परदादा जो छोड़ जाते हैं, उन्हीं घरों में ये लोग रहते थे। यह घर 19वीं शताब्दी में बना है। देखिए, 19th सेंचुरी, 19 मीन्स 19th सेंचुरी, देखिए इस समय उनका घर बनाया गया था। 19वीं सेंचुरी में उनका घर बनाया गया था। चूने, पत्थर और ईंटों से बना। चूना मीन्स यू नो ना, जो घर की लेप और पुताई के लिए यूज किया जाता है, और पत्थर, अब तो ईंट से बनाया जाता, तब तो क्या पत्थर मीन्स यू नो ना, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनसे मकान को बनाया जाता, और ईंटों से ये पक्का और बड़ा घर रामेश्वरम की मस्जिदों वाली गली में था। और इनका घर कैसे थे, जहाँ पे मस्जिद होता है, जहाँ मुस्लिम जाकर के पुस्तक पढ़ते थे या नमाज पढ़ते थे, वहां जाकर के उस गली में, उस मोहल्ले में इन अब्दुल जी का घर था। और वो देखिए चूने से बना था, पत्थर से बना था, और ईंट से बहुत मजबूत घर बना रखा था। मेरे पिता को दिखावा पसंद नहीं था। आजकल लोग बहुत फैशन करते हैं, वो फैशन को देख के लगता है कि ये लोग कितने लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, पर ये जो इनके पिता थे ना, अब्दुल जी के पिता जो थे, बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। साधारण में शायद से धोती पहनते होंगे, धोती या जुब्बा पहनते होंगे। अतः घर में आवश्यक चीजें ही होती थी, जो हमारे जीवन के लिए चाहिए वही चीजें वो घर में रखती थी। अनावश्यक जो हमें चीजें नहीं चाहिए थी, वो चीजें वो घर में नहीं रखते थे। मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन बेफिक्री और सादेपन में बीता। देखिए, मेरा जीवन बेफिक्री, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं थी कि मैं कितने मेरे पापा कितने पैसे खर्च कर रहे हैं, मैं कौन से स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे को इस चीज की कोई फिक्र नहीं थी। और सादेपन मतलब
मतलब इतने लग्जूरियस लाइफ के कपड़े मैं नहीं पहनता था, बहुत साधारण कपड़े पहनता था और मुझे किसी चीज की कोई फिक्र ना थी। मैं प्राय अपनी माँ के साथ ही रसोई में जमीन पर बैठकर खाना खाया करता था ना। अभी आपको पता है परिस्थिति क्या है, लोग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, पर उस समय की परिस्थिति थी क्या कि लोग नीचे रसोई घर में बैठ करके खाना खाते थे। वो सबसे अच्छा तरीका है खाना खाने का। आजकल भी लोग फॉलो करते हैं, बहुत ही कम घरों में करते हैं। आजकल जो टेबल आ गया है, डाइनिंग टेबल आ गया है, तो सभी लोग उसका उपयोग करने लगे। पर मेरी सलाह है कि आप नीचे बैठकर ही खाना खाया करें। और देखिए ये जो अब्दुल जी है ना, वो क्या करते हैं, अपनी माँ के साथ रसोई घर में किचन में बैठकर ही अपनी माँ के साथ में सदा वहीं किचन में रहते थे और नीचे बैठ करके अपनी माँ के साथ में खाना खाया करते थे। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती। आजकल क्या होता है, अच्छी अच्छी प्लेट्स रहती है, डिजाइन की प्लेट्स, उसमें बैठ करके टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया जाता है। पिछले जमाने में क्या होता था, केले के पत्ते, केले का पेड़ जो होता है उसके पत्ते ला करके उसको बिछा करके उसको जो आदमी खाना खाता है उसके सामने रख करके खाने को परोसा जाता था। परोसना मीन्स खाने को डालना, और फिर उस पर चावल और सुगंधित स्वादिष्ट सांबर देती। सांबर मीन्स यू नो ना, जो दाल बनाई जाती है, जो चावल के साथ में जो सांबर बनाया जाता है, उस पत्ती के ऊपर, चावल के ऊपर वो स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी सांबर उस चावल पर वो डाल देती थी। साथ में घर का बना अचार, यू नो अचार मीन्स व्हाट, पिकल्स। अचार मीन्स व्हाट, पिकल्स। और नारियल की ताज़ा चटनी भी होती थी। तो अभी लोग रोटी बनाते हैं, चपातीस बनाते हैं, उनके बिना खाना कंप्लीट नहीं होता है, पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। दाल और सांभर बनता था और उसके साथ में चटनी भी होती थी और उसके साथ में अचार को लेकर के वो कैसे जैसा चाहे वो उसे खा सकते थे। अब देखिए ये किसके बारे में है, ये उनके, वो क्या क्या करते थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका जीवन कैसा था, उसके बारे में बताया गया। अब देखिए वो कहाँ रहते थे, उस देखिए जहाँ नवाब मुसलमान के मोहल्ले में वो रहते थे। अब देखिए वो कैसे रहते थे। रामेश्वरम जिस शिव मंदिर के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। आपको पता है रामेश्वरम, आपने देखा ही होगा, वहाँ पे क्या है, एक शिव मंदिर है। उस मंदिर से वो पूरा जो प्लेस है बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था, बहुत ही फेमस हो गया था। वह हमारे घर से अधिक दूर नहीं था। जो रामेश्वरम जो प्लेस है, जो इनका घर है, उससे ज्यादा दूर नहीं था। दैट मीन्स वॉकेबल डिस्टेंस होगा इस साइड से। 10 मिनट पैदल चलकर हम मंदिर तक पहुंच जाते। दैट मीन्स ओनली 10 मिनट्स का रास्ता था। पैदल चलना मीन्स अपने 2 पैरों से चलकर वो वहां पे चले जाते थे। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। साइड से एक ओनली एक हिंदू घर था, उसके चारों ओर सारे मुस्लिम परिवार के लोग। मुस्लिम मीन्स आपको पता ही है, वो अपना फेस को ढकते थे और उनका खान खान भी डिफरेंट होगा। एक हिंदू एक मुसलमान के घर के पास रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर भी चलता है, कैसे भी एडजस्ट करके वो रहते होंगे शायद से। हमारे आसपास अधिकतर मुस्लिम परिवार रहते थे। हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, हमारी जगह में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी। मतलब बहुत सालों पुरानी मस्जिद मीन्स ना, जहाँ मुस्लिम जाकर के नमाज पढ़ते थे। जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिता मुझे अपने साथ ले जाते थे। तो अब्दुल के पिता, मैंने बताया था, उनके नाम से पता चलता है ये किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो शायद से ये मुस्लिम होंगे। तो ये क्या करते थे, अपने बेटे को अपने साथ मस्जिद को लेके जाते। लोग मस्जिद में क्यों जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते। तो ये अब्दुल जी के पिताजी क्या करते थे, अपने बेटे को अपने साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को ले जाते थे। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से, देखिए पिता, मैंने बताया था कि वो शायद से मुस्लिम कैटेगरी में आते थे। और देखिए पिता ऐसे थे, पर माँ क्या करती थी घर के अंदर, मेरी माँ अब्दुल जी की माँ और दादी घर के बच्चों को, जब रात हो जाते हैं तो सभी बच्चों को अभ्यास रहता है कि वो अपनी दादी से, अपनी माँ से या अपने पिता से कहानी सुनना। तो शायद से ये क्या करती थी, जो अब्दुल जी की माँ और उनकी दादी क्या करती थी, घर के बच्चों को सोते समय
वो जो घर में छोटे छोटे जो भी बच्चे होंगे उनको रात को सोते समय क्या कराते थे, रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। तो उनकी जो घटनाएं, उनके जीवन में होने वाली जो भी घटनाएं हैं और रामायण से संबंधित कुछ बातें वो कहानी के रूप में बच्चों को सुनाती थी। रामेश्वरम मंदिर के प्रमुख मीन्स मेन पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिता के अभिन्न मित्र थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो कौन है वो? उन शास्त्री का नाम क्या है? लक्ष्मण शास्त्री। देखिए उनका नाम क्या है? लक्ष्मण शास्त्री। ठीक है, तो ये क्या थे? वहां के पुजारी। पुजारी मीन्स ना जो भगवान के मंदिर में पूजा करता है। मुझे आज भी याद है, तो तब की बात है पर मुझे अभी आज भी याद है कि वे दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते थे। मतलब पुजारी क्या पहनते? एक धोती पहनते हैं, एक जुब्बा पहनते, तो वो अपने धोती और जुब्बे में जाकर के भगवान की पूजा करते थे और अक्सर धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। और पुजारी क्या करता है? भगवान के बारे में डिस्कस करता है, या फिर पूजा कौन कौन से होने वाली है, या कौन कौन से फेस्टिवल्स आते हैं, या कौन कौन से फेस्टिवल पर कौन कौन सी पूजाएं होती है, तो उसके बारे में वो दूसरों के साथ में बैठ के क्या करते थे? डिस्कस करते थे। तो देखिए मेरा आज का इतना पार्ट मैंने बताया है, तो आप लोगों को लग रहा है कि इस पार्ट में ना जाने कितने शब्द आपके लिए नए होंगे। तो थोड़ा सा उन नए शब्द को थोड़ा अर्थ देख लेते हैं ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, पाठ बहुत सरल है, इसके बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी सुना ही है। तो देखिए यहाँ पहला शब्द शब्दार्थ के रूप में अगर आप देखेंगे तो है आदर्श, मीन्स अनुकरणीय, आइडल। देखिए मतलब जब किसी को हम कुछ बोलते हैं तो वो उसका अनुकरण करता है, मतलब जाओ बेटा यहाँ से जाओ तो वहां मतलब मेरी बात को वो सुन रहा है, आदेश देना। तो अनुकरणीय मीन्स मेरी बात को सुनकर वो रिएक्शन कर रहा है करके। वेशभूषा मीन्स पहनावा। पहनावा मीन्स जो हम पोशाक पहनते हैं, या साड़ी पहनना या कुछ और पहनना, चूड़ीदार पहनना। पोशाक मीन्स लाइक वेशभूषा, या फिर इन इंग्लिश वी कैन से दैट ड्रेस, एनी ड्रेस इट कैन बी, ओके। धार्मिक मीन्स धर्म से संबंधित, रिलीजियस। अभी देखिए धार्मिक कितने ही पर्व होते हैं। गणेश जी का पर्व थोड़े ही दिनों पहले चला गया था, उनकी पूजा का विधि विधान से पूजा होती है गणेश जी की, और उनका विसर्जन भी किया जाता है। तो ये सब क्या है? धर्म से संबंधित होता है। और अभी थोड़े दिनों के बाद में महादेव पुराण का दिन आएगा, तो वहाँ पे देवी की स्थापना की जाती है और पूजा। तो ये रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक है, किस तरह पूजा की जाती है। शिक्षित मीन्स पढ़ा लिखा, जैसे हम टीचर्स होते हैं, टीचर्स ही नहीं और जो मिनिमम एजुकेशन जो प्राप्त करता है वो लोग पढ़े लिखे लोगों की, एजुकेटेड, जिन्हें पढ़ना लिखना आता है, जिन्हें समझ की शक्ति होती है, कोई भी चीज को आसानी से समझ सके, पढ़ सके, उन्हें पढ़ा लिखा बोल सकते हैं या फिर शिक्षित व्यक्ति बोल सकते हैं। निश्चय, निश्चय मीन्स तय करना, यस आई विल डू दिस वर्क ओनली, वी डिसाइड आवर सेल्फ। तो डिसाइड मीन्स निश्चय कर लेना कि हाँ मुझे ये आज काम करना ही है, मुझे ये आज पढ़ना ही है। परिणाम मीन्स नतीजा। अब एग्जाम लिखते हो, एग्जाम लिखने के बाद में क्या करते हो? यू विल बी वेटिंग फॉर द रिजल्ट, whether I will pass this class or whether I'll come first to this class or I'll get first rank in this class. So parinam means natija or result. The next is mahan. Mahan means shreshth. Shreshth means great, the great personality. You'll know now after reading the whole lesson, you'll knowing that who is the great personality in this chapter, the full name of that, everything will come in this only. नाउ समृद्धि मीन्स संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। देखिए संपन्नता मीन्स हर व्यक्ति पूरा, उसके पास जीवन यापन करने के लिए पूरी चीजें उनके पास होती। वो कैसा है, उसका लाइफ क्या है, वो कौन से ड्यूटी करता है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो पूरा संपन्न है कि उसको कोई डिफिकल्टीज नहीं रहती अपना जीवन यापन करने के लिए। तो वो पूरी संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी, पूरा अच्छे से लग्जूरियस लाइफ वो जी रहा है, उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। तो मैंने अभी कुछ शब्दों की आपके सामने पढ़ा है, आपने उन शब्दों को सुन भी लिया है। देखिए इस तरफ हम चलेंगे, यहाँ पे फोटो दिया गया था और मैंने बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग भी बताए, कुछ महान व्यक्तियों के नाम को भी आपको बताया। देखिए आपको इसको पढ़ने के बाद में, इसको जानने के बाद में प्लीज आप जरूर इसे पढ़ लीजिए कि ये किसके बारे में दिया गया है, और नोट करते जाइए उनकी जीवनी के बारे में कि उनके माता पिता का नाम क्या था, उनके पिता
कितने पढ़े लिखे थे या फिर वो कैसे व्यक्ति थे, एक साधारण व्यक्ति थे कि नहीं, सारा उनके बारे में आपको लिख लेना है। इसके साथ में अब देखिए एक पेज तो हमने सुन लिया, दैट इज पेज नंबर 14. नाउ वी कैन गो फॉर द पेज नंबर 15. नाउ सी व्हाट इज गिवन हियर. वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट हिज childhood life. Now we will see what can see in the future, what he became, how it became. We'll see that one. Okay. जब मेरे माता पिता ने देखिए लकड़ी की नौकाएं मीन्स बोट. देखिए यहाँ पे एक वर्ड है नौका ए, यहाँ पे ए के अंदर चंद्र बिंदु आता है, तो नौकाएं मीन्स बोट. आप लोगों ने बोट देखा ही है ना, वेरी गुड. दैट बोट ओनली जो समुद्रों के अंदर चलता रहता है, फ्लो के ऊपर चलता रहता है. जब मेरे माता पिता ने लकड़ी वुड, यू नो द टेबल से सीखे से बना है, वो लकड़ी से बनी हुई बोट बनाने का काम शुरू किया. तो लकड़ी की बोट का काम देखिए पिता ने, मैंने बताया साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने क्या काम शुरू किया, लकड़ी की बोट बनाने का काम शुरू कर दिया. उस समय मैं 6 साल का था, 6 इयर्स का था, मतलब बहुत ही छोटा था. ये नौकाएं, ये जो बोट्स है, तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा कराने के काम आती थी. देखिए धनुषकोडी मतलब रामेश्वरम से धनुषकोडी तक यात्रा, जर्नी के लिए यूज किया जाता था. तीर्थ यात्रियों के मीन्स जो भगवान के मंदिर के लिए जाते हैं ना, उन लोगों को क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रियों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो लेके जाते थे. तो ऐसे काम को यूज करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता, इस बोट का उपयोग किया जाता था. हमारे घर के पास एक तालाब था, मतलब पॉन्ड कह सकते हैं, एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसके अंदर बहुत पानी भरा रहता है और उसके साथ से मछलियां रहती थी. तो मेरे घर के पास एक तालाब था, उसके बीचों बीच, मतलब बहुत बड़ा तालाब, और बिल्कुल सेंटर के अंदर क्या था, देखिए वहां पे बीचों बीच राम तीर्थ था. तो एक प्लेस का नाम आ गया, क्या आ गया, राम तीर्थ था. वहां प्रतिवर्ष, एवरी मीन्स एवरी ईयर राम सीता का विवाह रचाया जाता था. यू नो हु इज राम एंड सीता, आपने तो रामायण में देखा होगा, राम लक्ष्मण सीता, है कि नहीं. तो वहां पे इस राम तीर्थ में क्या किया जाता था, राम और सीता का विवाह रचाया जाता, मतलब विवाह कैसे किया जाता था, वहां विवाह का प्रोग्राम अरेंज किया जाता था. समारोह मतलब द प्रोग्राम स्थल तक श्री राम की मूर्ति ले जाने के लिए हमारा परिवार विशेष प्रकार की नाव बनाता था. अब तीर्थ यात्रियों के लिए एक नाव, ऑलरेडी नाव थी वहां पे, और इस राम को वहां पे राम तीर्थ तक जाने के लिए क्या करते थे, एक विशेष बोट को तैयार किया जाता था. उस बोट के अंदर राम जी की मूर्ति को कहाँ तक लेके जाते थे, राम तीर्थ जो तालाब के बीच में था वहां तक ले जाते थे. ठीक है बच्चों. समारोह मीन्स द प्रोग्राम आई सेड नाउ हियर. और ये कौन लेके जाता था, अब्दुल जी के परिवार को ये काम सौंपा गया था. तो ये क्या करते थे, अपने परिवार समेत उस बोट में बैठ करके श्री राम जी की मूर्ति ले जा करके उस राम तीर्थ नामक जगह पर वो ले जाते थे. ठीक है बच्चों. और देखिए उसी नाव से भगवान की मूर्ति राम तीर्थ तक ले जाई थी. उसी जो विशेष प्रकार की जो बोट बनाया गया था, कौन, अब्दुल जी के पिता जो विशेष प्रकार की जो बोट बनाते थे, उस बोट के अंदर राम जी की मूर्ति लेकर के अब्दुल जी के परिवार जाकर के उस राम तीर्थ प्लेस में जाकर के उस मूर्ति को उस बोट में बिठा करके ले जाते थे. बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे. देखिए उसके पिता क्या काम करता था आपको पता चल गया था. और धर्मशास्त्र, धर्मार्थ, रिलीजियस क्या था वो भी मैंने बता दिया है. अब देखिए उनके दोस्त कौन कौन थे. बचपन मीन्स चाइल्डहुड, बचपन मीन्स चाइल्डहुड. बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त, वेरी पक्के मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड वी कैन से नो. तो उनके 3 मीन्स 3. ओके बेटा, 3 मीन्स 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे उनके. ओके 3 बेस्ट फ्रेंड थे. अब देखिए उनका नाम क्या क्या है, रामानंद, अरविंदन प्लस शिव प्रकाशन. तो 3 लोग इनके पक्के दोस्त थे.
देखिए हम अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में सब कुछ शेयर करते हैं कि नहीं, तो ये भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में सब कुछ शेयर करते थे। देखिए इनका नाम भी आ गया, ये कितने लोग आ गए हैं। अब इनका क्या क्या काम है, क्या क्या शेयर करते थे हम देखेंगे। रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था। नाउ सी द रिलेशनशिप हियर। ओके बेटा, सी रामानंद शिव मंदिर के पुजारी लक्ष्मण शास्त्री जी का बेटा था, तो इनके पिता के फ्रेंड का वो बेटा था। सभी मुस्लिम बच्चों की तरह मैं भी टोपी पहनकर स्कूल जाता था। तो सारे फ्रेंड तो मुस्लिम थे, तो ये भी क्या करते थे, अब्दुल जी भी क्या करते थे, अपने सर पे जो मुस्लिम जो टोपी पहनते हैं ना व्हाइट कलर की, तो ये भी क्या करते थे, स्कूल जाते समय अपने दोस्तों की तरह वो भी अपने सर पर टोपी रख करके अपने फ्रेंड्स की तरह स्कूल जाते, उनके साथ में स्कूल जाते थे। रामानंद जनेऊ पहनकर आता था। जनवार करके हम इसमें बोलते हैं ना, आप मतलब हिंदू में, पर ये ऐसा पहनकर आता था। हम दोनों कक्षा में सबसे आगे की बेंच पर बैठते थे। तो हम जो दोनों फ्रेंड थे ना, रामानंद शिव, हम दोनों बैठ करके फर्स्ट बेंच में आकर बैठ जाते थे कि फर्स्ट बेंच ही हमारी है करके हम वहां पे जाकर के बैठ जाते थे। बड़े होने पर रामानंद अपने पिता के स्थान पर उसी मंदिर का पुजारी बना। तब धीरे धीरे क्या रामानंद क्या हो गया, उस स्कूल में पढ़ता पढ़ता बड़ा हो गया और अपने पिता के स्थान पर, जो उसके पिता उस मंदिर के पुजारी थे, अब पिताजी ने शायद से एज हो गई तो उन्होंने छोड़ दिया, तो उनकी जगह ये जाकर के वहां मंदिर के पुजारी बन गया। आप लोगों ने पुजारी, हर मंदिर का एक एक पुजारी रहता है, वो सारे मंदिर के काम को सौंप लेता है, ये भी जाकर के उस मंदिर के पुजारी बन गए। अरविंदन ने तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए एक टेम्पो चलाने का कारोबार कर लिया। देखिए एक फ्रेंड का तो पता चल गया क्या हो गया करके, वो रामानंद क्या बन गया, एक मंदिर, अपने पिता के मंदिर का पुजारी बन गया। अब दूसरा फ्रेंड क्या करने लगा, उसका नाम क्या था, अरविंदन, तो वो क्या करने लगा, तीर्थ यात्रियों को, जो भगवान की मतलब भगवान के दर्शन के लिए जो लोग जाते हैं, उनको गाड़ियों में ले जाने का काम करने लगे, यहाँ से लेकर के वहां तक। तो तीर्थ यात्रियों को घुमाने के लिए टेम्पो, मतलब एक छोटी सी गाड़ी होती है, उसमें लोगों को ले जाने, यहाँ से वहां ले जाने का काम वो करने लगे। कारोबार मीन्स काम करने लगे। शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे, देखिए शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान का ठेकेदार हो गया। रेल मीन्स यू नो ट्रेन, ट्रेन के अंदर ठेकेदार मीन्स द मेन पर्सन, खाने को सप्लाई करने का काम वो करने लगे। अब देखिए इसके कितने फ्रेंड थे बच्चों, मैंने बताया ना इनके 3 फ्रेंड थे, तीनों क्या क्या करते थे, एक तो तीर्थ यात्रियों को यहाँ से वहां लेके जाता था, और एक क्या करता, मंदिर का पुजारी बन गया, और एक क्या गया, एक रेलवे में ठेकेदार, खान पान का ठेकेदार बन गया था। अब देखिए नेक्स्ट उसने क्या किया, मेरे विज्ञान साइंस के शिक्षक, मतलब अब्दुल जी के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर मुझे बहुत पसंद करते थे। तो देखिए आपका भी कोई पसंद शिक्षक होगा, तो उस तरह इनके भी एक पसंद के शिक्षक थे, तो उनका नाम क्या था, सुब्रमण्यम अय्यर, बहुत पसंद करते थे। तो बच्चों आप लोगों ने अभी तक क्या देखा, इतना सारा लेसन आपने अभी पढ़ा, मैंने आपको फोटो भी दिखाया, उनके माता पिता के बारे में बताया, उनके फ्रेंड के बारे में बताया, उनके कितने फ्रेंड थे, कुछ महान व्यक्तियों के नाम भी मैंने शाम पथ पर लिख दिया, और देखिए वो घर कब बना था उसके बारे में भी लिख दिया। आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को ये पूरे पाठ को पढ़ना है और एक भारत के नक्शे को लेना है, ठीक है। अब देखो आज का मेरा होमवर्क क्या है, देखिए बच्चों क्या होगा मेरा होमवर्क, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, भारत का नक्शा लेना है, मीन्स इंडिया का भारत का नक्शा, नक्शा मीन्स यू नो, आपको एक भारत का नक्शा लेना है, उसमें तमिलनाडु को दिखाना है, ठीक है, तमिलनाडु को दिखाना है, और अब्दुल जी के माता पिता अब्दुल जी की के ऊपर लिखना है। तो बच्चों ये सब काम आपको करते ही जाना है, और लिख करके आप उसे पूरा कर लीजिए।
तो धन्यवाद बच्चों, सही रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।